बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। जितने भी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस करते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप सब बच्चों को आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ही कर दूं। बट पिछले 2-3 दिन से आप सब बच्चों की क्यूरीज़ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि मैं चाह कर भी उनके आंसर नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सब बच्चों की क्यूरीज़ को एक वीडियो की फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ना सिर्फ़ इस वीडियो से आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, बल्कि जितने भी फर्दर बच्चों की क्यूरीज़ हों वो भी इस वीडियो में रिज़ॉल्व हो जाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो आप तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी साबित होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन बच्चों की प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रही, लॉगिन करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। फिर देखेंगे कि इवनिंग वाले बच्चे कॉन्सेंट कैसे चूज़ करेंगे। फिर देखेंगे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो शिफ्ट है उनमें क्या डिफरेंस होता है। मॉर्निंग की फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि एलएचवी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी तक डिस्प्ले क्यों नहीं हुई और उसका क्लोजिंग मेरिट क्या है। देन देखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 940 या 950 हैं, बट उनका नेम गैज़ल लिस्ट में तो मौजूद था लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा। देखेंगे कुछ ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हम मॉर्निंग से इवनिंग या इवनिंग शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनको कंप्लीट गाइड करेंगे। देन देखें कुछ ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि उनका नाम उनकी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज में आ चुका है, बट वो फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाले कॉलेज में नहीं जाना चाहते, बल्कि सेकंड या थर्ड प्रेफ़रेंस वाले कॉलेज में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। कुछ ऐसे बच्चे जिनकी प्रोफाइल टाइम एक्सपायर्ड आ रहा है, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। सो इन तमाम क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर करने वाला हूँ, बट उससे पहले आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपके ज़हन में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी ना रहे। एंड वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारी प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रही, लॉगिन करने में हमें इशू आ रहा है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम मॉर्निंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में मौजूद था एंड उन्होंने कॉन्सेंट देते वक्त गिवन किया एंड उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए नो कर दिया, तो उनका एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्सेंट चूज़ किया था। बट वो थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका नेम भी नहीं है और वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें कि हमारा अकाउंट लॉगिन होता है या नहीं होता, तो उनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा और उनको यही सजेशन है कि वो लॉगिन भी ना करें, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नाम अभी तक मेरिट लिस्ट में नहीं आया एंड वो भी लॉगिन करके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना अकाउंट खोल कर देखें कि क्या इशू है, तो उनका भी अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया। बट कुछ ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स जिनका नाम मेरिट लिस्ट में मौजूद भी है, चाहे वो मॉर्निंग की है चाहे इवनिंग की, बट उनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, तो उनके लिए सीरियस सजेशन यही है कि आप किसी कंप्यूटर शॉप से जाकर, नेट कैफ़े से जाके अपनी जो आईडी है उसको लॉगिन करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर फिर भी लॉगिन ना हो तो लॉगिन ईमेल और पासवर्ड के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आप उस फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ईमेल आएगी। आप उस ईमेल के थ्रू अपना पासवर्ड रीसेट करें एंड अगेन नए पासवर्ड के साथ उसी ईमेल को लगाकर लॉगिन करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका लॉगिन इशू क्लियर हो जाएगा। देन बात करते हैं कि इवनिंग वाले बच्चे कॉन्सेंट कैसे चूज़ करेंगे। तो सेम उसी तरह जिसी तरह मॉर्निंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हर मेरिट लिस्ट लगने के बाद अपना कॉन्सेंट चूज़ करते थे, उसी तरह ही इवनिंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स ने भी अपना कॉन्सेंट चूज़ करना है। कैसे? आपने अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को क्लिक करके राइट साइड पर कॉन्सेंट की ऑप्शन आ रही होगी, ऊपर वाली साइड पे उस कॉन्सेंट चूज़ पे क्लिक करना है। सो आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे, गिवन एंड नॉट गिवन। नॉट गिवन पर हरगिज़ क्लिक नहीं करना, वरना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आप गिवन पर क्लिक करेंगे तो नीचे 2 ऑप्शंस और खुल जाएँगी, येस एंड नो। अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, यानी जिस कॉलेज में आपका नेम आया है आप उससे भी ऊपर वाली प्रेफ़रेंस में जाना चाहते हैं, तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर आप उसी कॉलेज में ठीक हैं जहाँ पे आपका नेम आ चुका है, तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने पर आपका एडमिशन उसी कॉलेज में फ़िक्स हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा जिसके लिए आपने कॉन्सेप्ट नो चूज़ कर दिया था। देन बात करते हैं कि मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में क्या डिफ़रेंस होता है। ये सवाल अभी पूछने वाला नहीं है, बट
मेरी ये मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में क्या फ़र्क है। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग इवनिंग शिफ्ट में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ क्लास टाइमिंग का डिफरेंस होता है। स्टाइपेंड जो है वो मॉर्निंग वाले बच्चों को भी मिलता है एंड इवनिंग वाले बच्चों को भी मिलता है। बट कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं, मसलन एचईसी स्कॉलरशिप एंड दीगर स्कॉलरशिप, जो कि सिर्फ मॉर्निंग वाले कैंडिडेट्स को ही मिलती हैं। वो भी सब मॉर्निंग वाले कैंडिडेट को नहीं मिलते, सिर्फ मेरिट बेसिस पर जो एक दो तलबा सेलेक्ट होते हैं उनको वो वाले स्कॉलरशिप दे दिए जाते हैं। बाकी इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता, क्लास टाइमिंग का डिफरेंस होता है। स्टाइपेंड की बात करें तो वो दोनों शिफ्ट्स को मिलता है, इक्वल मिलता है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारा नाम मॉर्निंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में था और हमने कॉन्सेंट भी चूज़ किया था एंड कॉन्सेंट चूज़ करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए नो भी किया था, तो हमारा नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने कॉन्सेंट गिवन चूज़ करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए नो पर क्लिक किया था, तो उनका नाम अगली मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, बल्कि उसी कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा जिसके लिए आपने कॉन्सेंट चूज़ कर दिया था। तो यही समझने वाली बात है। देन कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मॉर्निंग की फोर्थ मेरिट लिस्ट पॉसिबल है। सो देखें, अब थर्ड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ चुका है, अगर वो तमाम बच्चे कॉन्सेंट गिवन की फॉर्म में चूज़ कर देंगे तो फोर्थ मेरिट लिस्ट लगने के कोई चांसेस नहीं हैं। बट अगर ऐसा होता है जिन बच्चों का नाम घर से बहुत ज़्यादा दूर कॉलेज में आ चुका है, तो वो नॉट गिवन को भी चूज़ कर सकते हैं। बट नॉट गिवन को चूज़ करने की फॉर्म में ही आपकी फोर्थ जो मेरिट लिस्ट है वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वेकेंट सीट हो जाएंगी तो उनको फिल करने के लिए तो फोर्थ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मॉर्निंग की थर्ड मेरिट लिस्ट में हमारा नेम आ चुका है, बट हम मॉर्निंग में नहीं जाना चाहते बल्कि इवनिंग शिफ्ट में आना चाहते हैं, तो क्या हम नॉट गिवन कर दें, हमारा नाम जो इवनिंग की मेरिट लिस्ट है सेकंड उसमें आ जाएगा। सो मैं आपको बताता चलूँ कि जिन बच्चों का नाम मॉर्निंग की फ़र्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में आ चुका था एंड उनका नेम उनके घर से बहुत दूर वाले कॉलेज में था, तो उन्होंने नॉट गिवन कर दिया था। अब उनका नेम इवनिंग मेरिट लिस्ट में शो हो रहा है। बट आपको यही सीरियस सजेशन है कि नॉट गिवन को क्लिक करने से पहले किसी और से भी ऑफिशियल वेबसाइट के किसी नुमाइंदे से कंफर्म कर लें कि क्या अब थर्ड मेरिट लिस्ट में नॉट गिवन करने पर आपका नेम इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है, तो ही नॉट गिवन कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपना एडमिशन ज़ाया ना कीजिएगा। हम बात करते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो पूछ रहे हैं कि सर एलएचवी की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी। सो देखें बेटा, अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की गई। सिर्फ पोस्ट आरएन की जो मेरिट लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी गई है, बट जो एलएचवी है इसकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर लगनी हो तो आज ही लग सकती है, अगर ना लगे तो 1 हफ़्ता भी ना लगे। सो जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब देखें, एलएचवी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्टेड मेरिट कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बताता चलूँ कि एलएचवी का जो एडमिशन प्रोसीजर है पहली मर्तबा ऑनलाइन हुआ है, तो एडमिशन की प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो इसलिए आपको अगर मैं रफ़ सा एस्टीमेट दे दूँ तो 830 एंड 840 प्लस वाले बच्चों का जो एडमिशन एलएचवी में पॉसिबल हो जाएगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स जो हैं बीएसएन एडमिशन के लिए 950 एंड 940 प्लस हैं, बट उनका नेम अभी तक ना मॉर्निंग में आया है ना इवनिंग में आया है। इवनिंग में तो मेरिट जो है वो 927 तक चला गया है, बट उन बच्चों का नेम अभी तक मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तो इसकी रीज़न यही है कि उन बच्चों ने जिन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी है उनका मेरिट अभी तक भी 950 एंड 960 तक है। जिन बच्चों ने लो मेरिट वाले कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी थी उनका नेम 927 मार्क्स के साथ भी आ चुका है, बट जिन बच्चों ने हाई मेरिट वाले कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी थी उनका नाम अभी तक भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तो इसकी रीज़न यही है कि अगर आपने तमाम कॉलेजेस में अप्लाई किया होता तो आपका नेम किसी ना किसी कॉलेज में आ जाना था। आपने सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को प्रेफर किया था जिनका मेरिट हाई है, इसी वजह से आपका जो है एडमिशन नहीं हो रहा। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम इवनिंग से मॉर्निंग शिफ्ट में या मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं? तो मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई बात नहीं है मॉर्निंग से इवनिंग वाली या इवनिंग से मॉर्निंग वाली। कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका मॉर्निंग में नेम आ चुका था बट उन्होंने कॉन्सेंट नॉट गिवन की फॉर्म में चूज़ किया था, तो उनका नेम मॉर्निंग से इवनिंग में शिफ्ट हो चुका है। बट ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिन बच्चों का नाम इवनिंग में आया है वो मॉर्निंग में शिफ्ट हो सकें। तो इसलिए ऐसी कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर हमारा नेम हमारे
कॉलेज वाइज़ प्रेफ़रेंस के फ़र्स्ट कॉलेज में आ चुका है, लेकिन हम अपनी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस में नहीं जाना चाहते, बल्कि सेकंड या थर्ड प्रेफ़रेंस में आना चाहते हैं। सो क्या ये पॉसिबल है? सो देखें बेटा, प्रेफ़रेंस चूज़ करते वक़्त आपको यही सीरियस सजेशन दी गई थी कि प्रेफ़रेंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें जिस जिस कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं। प्रेफ़रेंस का मतलब ही यही है कि उस कॉलेज को आप ऊपर सेलेक्ट कर दें जिसको आप हाईली रिकमेंडेड करना चाहते हैं। बट आपने खुद ही प्रेफ़रेंस चूज़ की थी, तो शायद ऐसा पॉसिबल ना हो कि आपकी हाई प्रेफ़रेंस से आपको अपनी लोअर प्रेफ़रेंस में शिफ्ट किया जा सके। बट आप नर्सिंग की ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाके कॉन्टैक्ट कर लें, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई तो आपको ज़रूर गाइड कर दिया जाएगा। देन फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों के प्रोफ़ाइल टाइम एक्सपायर्ड आ रहा है। सो देखें, ये ऐसे तमाम बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है जिनका नेम अभी तक इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया, या प्रीवियस किसी कॉलेज में उनका नाम किसी कॉलेज के लिए कंफर्म कर दिया गया है, यानी उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए नो चूज़ कर दिया है, तो उनका एडमिशन कंफर्म है। अब आने वाली मेरिट लिस्ट में वो लॉगिन नहीं कर सकते, उनकी प्रोफाइल एक्सपायर्ड हो चुकी है। अब जब जॉइनिंग का प्रोसीजर होगा तब वो अपना लॉगिन करके देख सकेंगे कि उन्होंने कब किस कॉलेज में जाना होगा। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों की तमाम क्यूरीज़ इस छोटी सी वीडियो में सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर फर्दर भी किसी भी किस्म की क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं आप बच्चों की तमाम क्यूरीज़ को इसी तरह वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बता दूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।